अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरीबाज बकेट 95। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। और इसी के साथ आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग सब सोच रहे होंगे ब्लॉग नहीं आ रहा रमज़ान से रिलेटेड, तो मैं बता दूँ कि मैंने ना मुझे इफ्तारी के टाइम शूट करने में बड़ा मसला होता है, क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो मैं अभी ज़्यादातर जो है ना सहरी के ही डालूँगी, अगर डालूँगी भी व्लॉग्स तो ये मेरा सहरी के टाइम से पहले का है। ये मैं अपने लिए रोटी बना रही थी और ये सेकंड सहरी का है। फ़र्स्ट सहरी का भी मैंने शूट नहीं किया था। यहाँ पे जो है ना मैं ज़ीरा भून रही थी और साथ ही दूसरे तवे पे मैंने भूनी थी जो मोटी साबुत लाल मिर्च होती है ना वो, और क्या कहते हैं उसके साथ सूखा साबुत धनिया। और इनको मैं अभी जो है ना भून के फिर इनको जो है कूट लूँगी, क्योंकि ये जो मसाले हैं ना हमारे यहाँ चना चाट वगैरह में डाले जाते हैं और मुझे मेरी सास ने बनाना सिखाया है। जैसे उनको ना ज़्यादा ये चटपटी चाट इस तरीके से नहीं पसंद होती, तो ये मसाले बना के मैं जो है ना रख लूँगी, ताकि जब हम चाट वगैरह फुल्कियाँ शुल्कियाँ जो बनाते हैं उसके ऊपर से डाल के खा लें। मुझे वैसे भी भुना ज़ीरा बहुत पसंद है, क्योंकि जो है ना भुने ज़ीरे का फ्लेवर इतना मज़े का होता है, इतना मज़े का होता है जिसकी कोई हद नहीं। अब यहाँ पे जी ऑलमोस्ट बजे थे 2, तो मैं यहाँ पे जो है ना रोटी बना के बेल के रख रही थी। मैंने यहाँ पे बेल के रोटियाँ जो हैं वो रख ली थी, क्योंकि जो है फिर मुझे सिर्फ सहरी के टाइम उठ के तवे पे डालना होगा। थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं बेल के तवे पे डालूँगी और फटाफट जो है मेरी रोटियाँ तैयार हो जाएंगी। असल में क्या है कि मैं एक साथ बहुत सारा काम नहीं कर सकती अभी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ। तो मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा काम अपना पहले से करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे सहरी के टाइम पे इशू ना हो। मैं ज़्यादा बीमार पड़ जाऊँ, इससे बेटर है कि मैं किस्तों पे काम कर लूँ, ताकि मुझे किसी का भी सहारा लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो जी गाइस, अब ये मैंने 3 रोटियाँ बेल ली हैं और ये देखें, एक रोटी रखी है उसके नीचे शॉपर, फिर उसके नीचे एक रोटी, फिर शॉपर, फिर रोटी। और अब मैं इस तरीके से जो है ना ये रख दूँगी फ्रीज़र में, और फिर जो है ना सहरी के टाइम बस फटाफट निकाल के और जो है फिर मैं इसको बना लूँगी। टाइम भी नहीं लगेगा और फटाफट से मेरी जो है ना सहरी बन जाएगी 10 मिनट में। और अब मैं बनाऊँगी ऑमलेट का मसाला बना के रखूँगी, क्योंकि राफ़ी ने कहा था कि वो ऑमलेट खाएगा सहरी में, तो फिर उसके लिए ऑमलेट बनाने लगी हूँ। अब यहाँ पे मैं बना रही थी चीज़ एग विद वेजिटेबल्स को इतने ख़ास नहीं डालूँगी। यहाँ पे मैंने 2 अंडे ले लिए थे और एक छोटी सी शिमला मिर्च ले ली थी। उस छोटी सी शिमला मिर्च का भी मैंने हाफ़ पीस लिया था और उसको चॉप करके डाल दिया था। फिर उसके बाद मैं एक जो है हरी मिर्च लूँगी, उसे चॉप करके डाल लूँगी। फिर उसी के साथ जो है मैं इसमें डालूँगी हरी प्याज मैंने छोटी छोटी काट के रख ली थी। अच्छा, हरी प्याज की जो पीछे से पत्तियाँ होती हैं ना, सिर्फ वो मैंने डाली हैं, अदरवाइज़ मैंने वो प्याज नहीं डाली थी। प्याज इसमें मैंने अंडे में नहीं डाला था। फिर उसके अलावा मैं जो है ना असल में राफ़ी ने बोला था मुझे एग ही खाना है, तो मैंने बोला कि ना कुछ अलग तरीके से आज बनाती हूँ, क्योंकि जो है नॉर्मल वाला जो ऑमलेट है वो तो सभी खाते रहते हैं। तो मेरा बेटा भी रात को उठा हुआ ही होता है, वो भी सुबह फजर में सहरी करके जो है ना माशाल्लाह से सूतता है, क्योंकि उसने भी रोज़ा रखना होता है और हमें रखवाना होता है। सारी सहरी मेरा बेटा ही बनाता है, मैं नहीं बनाती। पीछे से मेरे बर्तनों का अंबार लगा हुआ है और रमज़ानों में मेरे साथ यही होता है। यहाँ पे मैं जो है ना थोड़ा सा धनिया लेके इसे बारीक बारीक चॉप करके ये भी डाल लूँगी इसी अंडे में। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अब मैं मसाले डालूँगी। मसालों में मैं आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और साथ में जो है थोड़ा सा नमक डालूँगी। हम लोग नमक ज़्यादा नहीं खाते, तकरीबन आप लोग समझ लें आधा चम्मच ही समझ लें। और ऊपर से ये मैंने ये जो भी डाला था वो हरी प्याज थी। और यहाँ पे मैंने एक स्लाइस ले लिया है चीज़ का। अच्छा, यहाँ पे ना मेरी बड़ी मुशक्क़त चल रही है चीज़ के साथ। मैं जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में जो है ना इतने ब्लंडर मारती हूँ कि वो काम मेरे लिए लंबा पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना पागलों की तरह छोटे छोटे स्लाइस काट लिए थे चीज़ के, और ऊपर से शॉपर नहीं उतारा तो उसमें मुझे टाइम लग गया। और ऊपर से मैंने ये डाल दिया था भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, जो मैंने आप लोग को दिखाया था अभी वीडियो में। और अब मैं इसको कर लूँगी, अच्छे से फेंट लूँगी, ताकि जो है ये मेरा एगी तैयार हो जाए। मतलब अभी मैं ये जो है ना सिर्फ प्रिपरेशन करके फ्रिज में रख रही हूँ। जैसे मैंने रोटी बेल के जो है ऑलरेडी फ्रीज़र में रख दिया, और फिर उसके बाद जो है ना इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। जस्ट मुझे सहरी के टाइम जो है बनाना होगा। और ये देखिए मेरा अंडा हो चुका है रेडी, मतलब अभी रेडी नहीं हुआ, मतलब बन चुका है। अब यहाँ पे जी सहरी का टाइम हो गया था, मैंने तवों की दोनों तवे रख दिए थे और फ्लेम ऑन कर दी थी। और यहाँ पे राफ़ी दही ले आए थे, तो मैंने सोचा कि दही जो है वो बाउल में निकाल लूँ। यार सहरी के टाइम पे ना आप कितना भी पहले से काम करके रख लो, लेकिन फिर भी ना वो फ़ायदा नहीं होता।
1 घंटा किचन में निकल ही जाता है। यहाँ पे मेरी रोटियाँ जो हैं वो जो मैंने आप लोग को दिखाई थी ना बना के बेल के रख दी थी। अब यहाँ पे मेरा जो है वो मैंने रोटियाँ बना ली थी। ये राफ़ी के लिए मैं पराठा बना रही थी। राफ़ी ने बोला मुझे पराठे खाने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बुराक के लिए एग ही बनाया था इस तरीके से, बीच में से गोल सर्कल करके, और साथ में चाय भी रख दी थी और बीच में अंडा डाल दिया था। फिर जो बचा हुआ मिक्सचर था ऑमलेट का वो मैंने राफ़ी के लिए बना दिया था। अच्छा, ऑमलेट फ़्लिप करने में, रोटी फ़्लिप करने में, मुझे फ़्लिप करने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र करती हूँ मुझे काफ़ी हद तक कुकिंग आ गई। जब मेरी शादी हुई थी मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ से मुराद कुछ भी नहीं आता था। और अब जब मैं अपने आप को चीज़ें बनाते हुए देखती हूँ ना तो मुझे खुशी होती है कि हाँ भैया मुझे आ गया। और ये मैंने दूध रखा था, राफ़ी लाया था सवैयाँ उसके लिए, तो वो देसी घी में सवैयाँ होती हैं, दूध गर्म करके उसमें डाल के फिर उसमें देते हैं। और ये हमारी सहरी हो गई थी रेडी। अम्मी के लिए पाए गरम किए थे, सामने से आए थे, और यहाँ पे हमारी रेडी हो गई है। आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं से एंड। देखिए कितना जगमग हो रहा है सक्खर इस टाइम पर। सहरी का टाइम हो रहा है और अज़ानें हो रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है और मैं आज का ब्लॉग करती हूँ एंड। सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने के सदके सबकी मुश्किलात आसान फरमाए, सबको खुश रखे, आमीन सुमामीन। अल्लाह हाफिज़।